It's fabulous time! एक शांत और सुनहरी रोशनी से भरे जंगल में ऊंचे पेड़ खामोशी से खड़े थे और तितलियां चमकती हवा में नाच रही थी। एक नन्हा हरा सांप पेड़ की जड़ों के पास चुपचाप बैठा था। उसकी मासूम आंखें एक तितली को देख रही थी जो हवा में हल्के से नाच रही थी। इस छोटे सांप का नाम नीनो था और जंगल के बाकी जानवर अक्सर उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते थे। कोई उसकी चाल पर हंसता तो कोई उसकी चुप्पी पर। नीनो नदी किनारे चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वो खुद से सवाल कर रहा हो, क्या मैं कभी मायने रखूंगा? धीरे धीरे नीनो उजाले से दूर उस रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ता गया, जहां हर पेड़ के पीछे कोई रहस्य छिपा था। दो पहाड़ों के बीच मोटी जड़ों और लताओं के पीछे नीनो को एक रहस्यमय गुफा का दरवाजा मिला। हल्की सी रोशनी अंदर से झांक रही थी, मानो उसे बुला रही हो। नीनो धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ा, जहां दो चमकते हुए पेड़ उसका इंतजार कर रहे थे। एक हरे जादू से भरा और दूसरा सुनहरी रोशनी से दमकता। नीनो की आंखें चमक उठीं, जैसे वो पहली बार जादू देख रहा हो। उसके सामने खड़ा था वो सुनहरा पेड़ जो चमकते तारों से भरा था। नीनो की नजर एक रहस्यमयी बैंगनी पौधे पर पड़ी। उसकी आंखें हैरानी से चमक उठीं, जैसे उसने कोई जादुई खजाना खोज लिया हो। नीनो के शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई। उसकी त्वचा चमकने लगी और वो बदलने लगा, जादुई और ताकतवर। जब नीनो वापस जंगल में लौटा, कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसकी चमक और शांति ने सबको चौंका दिया। वही सांप जो पहले नीनो का मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप खड़े थे। तभी नीनो ने एक छोटे से कछुए को देखा जो रो रहा था और उसके सारे बेर जमीन पर गिर चुके थे। नीनो बिना कुछ कहे उसकी मदद करने को आगे बढ़ा। नीनो की अच्छाई देखकर अब बंदर और दूसरे जानवर भी आगे आए। उन्होंने कछुए की मदद की और मिलकर उसका टोकरा भर दिया। नीनो को देखकर बाकी जानवरों ने भी सीख ली मदद की भावना। बत्तख के बच्चे जामुन बहाकर दूसरों को दे रहे थे। कभी कभी नीनो फिर उस जादुई पेड़ के पास जाता था। पेड़ कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी पत्तियां नीनो को देखकर चमक उठती थीं। अब दूर दूर से जानवर नीनो की मदद मांग में आते थे। वो सबकी बात ध्यान से सुनता और सबके साथ प्यार से पेश आता। एक दिन एक छोटे छिपकली ने पूछा, आप दूसरों को सजा क्यों नहीं देते? नीनो मुस्कुराया और बस चुपचाप मदद करता रहा। अब जंगल में शांति थी। जानवर खेलते थे, पेड़ गुनगुनाते थे और बीच में था नीनो, शांत, ताकतवर और दयालु। नीनो की कहानी अब जंगल की एक मिसाल बन गई थी। ताकत से नहीं, उसकी दया ने सबका दिल जीता।